हेलो दोस्तों। आज हमारे एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जब कभी भी शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग को तो अपना कैपिटल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा कैपिटल होता है। तो उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो यही कहानी आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया की करेंसी और स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन थे। उनका नाम था जॉर्ज सोरस। उन्होंने बहुत छोटे कैपिटल से शुरुआत की और धीरे धीरे दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर में अपनी पहचान बनाई। आइए जानते हैं कि उनकी सोच, उनकी रणनीति से हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। उनके अर्ली स्टोरी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज जॉर्ज सोरस का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पास शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास था एक खास हुनर। वो मार्केट की गहराई को समझने का हुनर। उन्होंने पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस सीखा और फिर ट्रेडिंग में कदम रखा। हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग पहले ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस करते हैं, जितना कैपिटल, छोटा मोटा कैपिटल लेके आते हैं, 10,000 20,000, उसको पूरा वाइप आउट कर देते हैं। फिर वो सीखना स्टार्ट करते हैं, बट उनको सीखने के लिए पैसे होते नहीं हैं। तो उनका सबसे बड़ा हथियार था रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ होती है मार्केट में। तो सोरस हमेशा मानते थे गलत होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी गलती पर टिके रहना सबसे बड़ी गलती है। यानी अगर ट्रेंड अपने खिलाफ जा रहा है तो तुरंत बाहर निकलो, और अगर आपके साइड में जा रहा है तो उसी ट्रेंड को बड़ा करो। 1992 में जॉर्ज सोरस ने एक ऐसा ट्रेड लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्हें पता था कि ब्रिटिश पाउंड ओवर वैल्यूड है और जल्द ही गिरेगा। उन्होंने पूरा दांव लगाया और पाउंड को शार्ट किया, मतलब सेल किया। नतीजा, सिर्फ एक दिन में सोरस ने $1 बिलियन कमा लिया। इस घटना के बाद उन्हें द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। इससे हमें एक बड़ा सबक मिलता है। मार्केट में असली कमाई तभी होती है जब आपके पास हिम्मत हो बड़े मौके पकड़ने की। लेकिन सोरस ने सिर्फ दांव ही नहीं लगाया था, उन्हें रिस्क भी मैनेज किया। अगर पाउंड नहीं गिरता तो उनकी भी स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी थी। यानी रिस्क कंट्रोल प्लस बिग अपॉर्चुनिटी इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन होता है। अब सवाल है कि हम जॉर्ज सोरस की सोच को अपनी ट्रेडिंग में कैसे लाएं। सबसे पहले छोटे कैपिटल से शुरुआत करो, लेकिन सीखने में कभी कंजूसी मत करो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखो। हर ट्रेड में यह तय करो कि अगला गलत हुआ तो कितना नुकसान झेल सकते हो। थर्ड, ट्रेंड को फॉलो करो, के खिलाफ मत जाओ। अगर मार्केट ऊपर है तो बाई की स्ट्रेटजी बनाओ, अगर मार्केट नीचे है तो सेल की स्ट्रेटजी बनाओ। फोर्थ, पेशेंस और डिसिप्लिन। सोरस की सफलता का राज यही था कि उन्होंने सालों तक सही मौके का इंतजार किया, और जब सही मौका आया तो पूरी ताकत लगा दी। याद रखो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। जॉर्ज सोरस की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए आपका बड़ा सोचने की ज़रूरत है। आज आपके पास 10,000 या 1 लाख का कैपिटल हो सकता है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज, सही रिस्क मैनेजमेंट और सही साइकोलॉजी अपनाते हैं तो कल आप भी अपने कैपिटल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सीखते रहो, धैर्य रखो और सही मौके का इंतजार करो, क्योंकि ट्रेडिंग में
असली जीत उसी की होती है जो अपनी हार को जल्दी मान ले और अपनी जीत को ज़्यादा समय तक चलने दे। तो यह थी जॉर्ज सोरोस की कहानी और उनसे मिलने वाली ट्रेडिंग की सीख। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।